हज़रात वक्त बहुत कम है, हमारे शुरा कराम सिर्फ 9 शुरा हैं जिनको अपना कलाम पेश करना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ बगैर किसी ताख़ीर और बगैर किसी तमहीद के, सीधे से सबको बुलाता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। कि कुरान की तालीम को करके नज़रअंदाज, जनाब जौहर कानपुरी के 4 मिसरे कि कुरान की तालीम को करके दुनिया के बताए हुए रास्ते पे चले हैं और आकाश को छूने की है कोशिश में ज़माना, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे हैं। और ये गुजारिश की जाए एक ऐसे शायर से जिनने तहतुल्लफ़्ज़ की शायरी आप जो पढ़े हुए हैं, जो दाल और तहसील से नहीं नवाज रहे हैं, उनके एक एक शेर पर, उनके एक मिसरे पर उन्हें आप दाल और तहसील से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप सबूत दीजिए कि आप यहाँ मौजूद हैं। खैर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं सरज़मीन लखनऊ में हूँ। अदब का गहवारा है ये, और हमेशा पिछले मुसलसल 2 साल से मैं 31 की नाइट मुंबई में रहा करता था। खैर, अब की फारूक साहब का मैसेज आया, कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन फारूक भाई की बात की मैसेज ही काफ़ी है। बिना किसी तमहीद के सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए बहुत अच्छी निज़ामत के फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं सर। मैं आप तक पहुंचता हूं और मुझे यकीन है कि आप मुझ तक पहुंचेंगे। मैं पढ़ूं, इजाज़त है साहब, अब बेदार हो जाइए मुकम्मल तरीके से कि बुलंद परचमे ईमान करने वाले हैं। पढ़ता हूं और कुछ शेर मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह कि बुलंद परचमे ईमान करने वाले हैं, हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। जुड़ के सुने तो मजा आएगा इंशाल्लाह कि बुलंद परचमे ईमान करने वाले हैं, हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। अगर जलाओगे कुरान मेरा सितमगारों तो तुमसे जंग का ऐलान करने वाले हैं। कुरान मेरा सितमगारों तो तुमसे जंग का ऐलान करने वाले हैं। कि तकदीर, शेर पढ़ता हूं, अगर सच कहूं तो दुआएं मिलना चाहिए कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर। कि तकदीर कोई अपनी संवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है, सबको उतारेगा रोड पर। आज का आज के नौजवानों को कतार में लगा दिया गया। तो मैं पढ़ता हूं यहां से, आप मेरा साथ देंगे, आखिरी मिसरा बताएगा कि मैं कहां तक सच बोल रहा हूं। कि तकदीर 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 कोई अपनी सवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है, सबको उतारेगा रोड पर। अपनी तुझे चुनाव ही मानेगा इस तरह, फिर से तू चार चार उतारेगा रोड पर। फिर से तू चाय चाय पुकारेगा रोड पर। भाई, इस तरह से मुझे नहीं सुना जाता, लेकिन आप सुन रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो कोहरा है, बाहर में गया तो बहुत सर्द का मौसम है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ कि तरक्की, सब में शेर पढ़ूंगा, किसी में नहीं सुने कि तरक्की हिंद की कैसे हो रोड़े और भी है। उस्मान भाई सुने कि तरक्की हिंद की कैसे हो रोड़े और भी है, यहाँ जो घूस खाते हैं वो थोड़े और भी है। तरक्की हिंद की कैसे हो रोड़े और भी है, यहाँ जो घूस खाते हैं वो थोड़े और भी है। कहाँ आबो हवा हिंदुस्तान की रात आएगी, अभी संसद में कुछ कीड़े मकोड़े और भी हैं। अभी संसद में कुछ कीड़े मकोड़े और भी हैं। साहब, तू जैसा सोचता है, अगर आप जुड़ेंगे तो आगे पढ़ूंगा, वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। मुस्तकबिल बैठा हुआ है मेरे सामने, इन मदरसों के तालिबे इल्म है मेरे सामने, हमारा मुस्तकबिल है ये। मैं आपके हवाले से पहुंचाता हूं सब तक 4 मिसरे कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता। तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता, तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता, तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसों में
ये माइक ऐसा जो मुझे आगे ले जाने दे रहा है, ये सर कह रहा है महाराज। उस्मान मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, एक मामला है कि हम जी पढ़ता हूँ कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम हो जाता, तो मिट जाती तेरी बुनियाद, मेरा नाम हो जाता। अगर हम मदरसों में जंग की तालीम दे देते, वतन में 100 बरस पहले ही कत्ले आम हो जाता। मैं पढ़ता हूँ कि न तुझको देश में आतंकी पुकारा जाता, न तुझको देश में आतंकी पुकारा जाता, न तेरा सर कभी धड़ से उतारा जाता। साहब आज जो भी हमारे दुश्मन हैं उनका एक टारगेट है मुसलमान। वो किसी सुन्नी, किसी बरेलवी, किसी देवबंदी को नहीं मारते, उनके लिए एक लफ्ज काफी है मुसलमान। मैं पढ़ता हूँ, अगर शरीक हो जाइए, मैं सच कहूंगा तो तारीफ कीजिएगा कि तू जैसा सोचता है उस तरह इस्लाम। यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, न तुझको देश में आतंकी पुकारा जाता, न तेरा सर कभी इस धड़ से उतारा जाता। मैं कहाँ जाऊंगा ये आपको पता चल जाएगा इन 4 मिसरों में। न तुझको देश में आतंकी पुकारा जाता, न तेरा सर कभी इस धड़ से उतारा जाता। ए मुसलमान, तू जो फिरकों में बटा न होता, चादरी में कभी अखलाक न मारा जाता, चादरी में कभी अखलाक न मारा जाता। ए मुसलमान, तू जो फिरकों में बटा न होता, चादरी में कभी अखलाक न मारा जाता। कि लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए कि लहू में जिसके शामिल अब भी अंग्रेजी गुलामी है, कभी लंदन को बोलेगा, कभी जापान बोलेगा। लहू में हमसे कहा जाता है साहब, हमेशा ये बात आती है कि हमने इस मुल्क से वफादारी नहीं की, जबकि हमने पूरे घराने लुटा दिए इस मुल्क की हिफाजत के लिए। तारीख गवाह है। ये कहा जाता है कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार नहीं। तो मैं जवाब देना चाहता हूँ साहब कि अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो वीर अब्दुल हमीद इस मुल्क पर शहीद न हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो अशफाक उल्लाह इस मुल्क पर शहीद न हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंग्लैंड न गए होते हिंदुस्तान की आज़ादी का परवाना लेने। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो मौलाना अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान चले गए होते। हिंदुस्तान में रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांधे से कांधा न मिलाकर चलते। अगर मुसलमान